अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की GDP नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज GDP दैट इज़ ऑफ टू 5 मार्क्स। आज स्टार्ट हुई है 27 नवंबर को, क्लोजिंग डेट 1 दिसंबर है। और ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें। ऑब्जेक्टिव से आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, किस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ हैं, एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज़ में किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या है और ये भी बताया गया है। सिनेरियो हमारे पास है, इमेजिन यू आर द मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यानी सपोज करें कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं एक कंपनी के जो कि हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करती है। Your products are currently available in Pakistan only, but you have received numerous inquiries from potential customers in other countries. पहले तो अभी तो बात करें तो पाकिस्तान में ही ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन बाहर जो आउटसाइडर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी इंक्वायरीज़ यानी बहुत सारे सवालात या फिर रिक्वेस्ट कह लें वो मौसूल हो रही हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? What is the most appropriate growth strategy for the company to pursue? यानी ग्रोथ स्ट्रेटजी कौन सी है जो इसके लिए इस कंपनी को यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये स्ट्रेटजीज़ वगैरह हमारी दूसरे जो क्विज़ेज़ वगैरह हैं उनमें भी यूज़ हुई थी। ठीक है, जस्टिफाई योर डिसीजन बाय एक्सप्लेनिंग वाई योर चूजन स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट सुटेबल इन द सिनेरियो। एटलीस्ट 3 आर्गूमेंट्स देने हैं। यानी फर्स्ट आपका जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें जस्ट आपने स्ट्रैटेजी का नेम बताना है और सेकंड में आपने बताना है 3 आर्गूमेंट्स देने हैं, यानी रीज़न देनी है वाई आर यू चूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, कि क्यों चूज़ करें। डू नॉट कॉपी पेस्ट। ये एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना। मैं भी आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करी हूँ कि एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि किस तरह से आपने बनानी है या क्या इसका आंसर हो सकता है। आप इस पर खुद भी रिसर्च यानी सर्चिंग करेंगे टॉपिक पर, इसको अच्छे से समझेंगे। और मैं भी आप लोगों को ये नहीं चाहती कि आप लोगों को जस्ट चीटिंग प्रोवाइड करूँ, मैं आप लोगों को साथ साथ समझा भी रही होती हूँ कि किस तरह से किया जाता है। अभी भी मैं आप लोगों को हैंड आउट्स पर ले जाऊंगी, यहाँ पर पेज नंबर 26 पर हैं। ये स्ट्रेटजीज़ आई थिंक हमने पहले भी देखी हैं। ठीक है, क्विज़ेस थे या क्या थे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें से ही था, MCQs थे शायद। यहाँ पर ये सारी स्ट्रेटजीज़ गिवन है। ठीक है, मार्केटिंग शेयर और यहाँ प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड है। दैट इज़ अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। ये टूल में ये चीज़ें आती हैं। पेनिट्रेशन में क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट, इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अच्छा, प्रोडक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूरा दिया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। यानी ये जो स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं, मार्केट डेवलपमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन है। अब यहाँ पर हमारी जो चीज़ गिवन थी, चले पहले मैं दिखा देती हूँ ये क्या कह रहा है। कह रहा है एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, यानी हमारे जैसे पाकिस्तान में और पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट चल रहा है तो उसे मार्केट पेनिट्रेशन कहेंगे। इसी तरह से एग्जिस्टिंग भी मार्केट है पाकिस्तान की, लेकिन हम कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी। इसी तरह से न्यू मार्केट में अगर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी जैसे हम यहाँ पर बात करें हैं कि पाकिस्तान में हमारी एक एग्जिस्टेंस है, एक स्किन केयर प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो हम न्यू मार्केट में जा रहे हैं यानी अदर कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। न्यू मार्केट में अगर न्यू प्रोडक्ट है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ न्यू मार्केट की तो बात हुई हमारे सिनेरियो में, लेकिन न्यू प्रोडक्ट की बात नहीं हुई। हमारे सिनेरियो में ये बात हुई
कि हमारा करंटली प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, यानी न्यू मार्केट में जा रहे हैं। तो न्यू मार्केट्स में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। तो मार्केट एक्सपेंशन या मार्केट डेवलपमेंट या इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ये मार्केट डेवलपमेंट की ही अप्रोचेज़ आती हैं, जिसमें रीजनल एक्सपेंशन भी आती है, सेगमेंट आई थिंक एक्सपेंशन है शायद, इस टाइप की कोई अप्रोच है। जो मैं सर्च करी थी मैंने देखा था तो उसमें इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ रही हैं अप्रोचेज़ में, मार्केट डेवलपमेंट की। तो हमारी जो मेन अप्रोच यहाँ पर बन रही है वो मार्केट डेवलपमेंट बन रही है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में बताना था, वो तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपने 3 आर्गुमेंट्स देने थे। लेट्स सी, बेस्ड ऑन द सिनेरियो यू हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर योर कंपनी वुड बी टू परस्यू अ मार्केट डेवलपमेंट strategy. It is most suitable strategy in this scenario for several reasons. यानी मैंने यहाँ पर 3 रीजंस राइट किए हैं क्योंकि एटलीस्ट 3 गिवन था और 5 मार्क्स की है, 1 या 1.5 2 नंबर तो इसी के नेम के हो जाएंगे। तो एटलीस्ट है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इस पर और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं एज़ यू विश। ठीक है, जो मैं दिखा रही हूँ वो भी देख लें, आइडिया हो जाएगा। एक्सपेंशन इन न्यू मार्केट, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, न्यू मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें बाय रिस्पॉन्डिंग टू द न्यूमरस इंक्वायरीज फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। यानी हमारे मेन जो कैपेबल कह लें या इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं इन अदर कंट्रीज़, यू कैन टैप इनटू अनटैप्ड मार्केट्स एंड एक्सपेंड योर कस्टमर बेस बियॉन्ड द पाकिस्तान। यानी अपने कस्टमर को क्या है, पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी अलो करेगी टू इंट्रोड्यूस योर हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन न्यू रीजन्स, इंक्रीजिंग योर मार्केट रीच एंड पोटेंशियल सेल्स। आपकी क्या होगी, मार्केट रीच बढ़ेगी, यानी एक्सपेंड करोगे अपना प्रोडक्ट, आपके कस्टमर बढ़ेंगे, मार्केट में लोग आपको जानेंगे, ठीक है, आपकी कंपनी को जानेंगे और इसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू वगैरह है वो भी इंक्रीज़ होगा। Next, capitalizing on international demand. The fact that you have received inquiries from potential customers in other countries indicates a clear demand for your product beyond the Pakistan. यानी आप पाकिस्तान से दूर भी और कंट्रीज़ में भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है, ये चीज़ बता रही है जो क्वेश्चन में कहा गया। By pursuing the market development strategy, you can capitalize on this international demand and satisfy the needs of customers who are seeking premium organic skin care options. तो ये क्या है, ये चीज़ क्या होगी, कस्टमर की जो नीड्स वगैरह हैं उनकी डिमांड है वो सेटिस्फाई होंगी, जो ये प्रोडक्ट इस टाइप के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, लोग जानेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में तो ऑब्वियसली आपका जो पोटेंशियल सेल्स हैं वो भी बढ़ेंगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड एंड प्रोडक्ट रेपुटेशन। योर कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ प्रेजेंस एंड सक्सेस इन द पाकिस्तानी मार्केट। ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, यहाँ पर पाकिस्तान में वर्क कर रही है, ये तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसे। बाय एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली यू कैन लेवरेज योर एग्जिस्टिंग ब्रांड रेपुटेशन एंड द पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ योर हाई क्वालिटी organic skincare product. This can help in building trust and gaining traction in new markets. यानी आप अपने इंटरनेशनली करने से आपकी जो रिप्यूट है प्रोडक्ट की, यानी प्रोडक्ट है तो ब्रांड बनेगा, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी और लोग इसके बारे में अच्छा सोचेंगे समझेंगे और इससे क्या होगा कि कस्टमर्स जो हैं उनके बीच में और आपकी कंपनी के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा और न्यू मार्केट में आपको क्या है, अटेंशन मिलेगी, आप एंटर होंगे और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पर 3 मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पर जस्ट 3 आर्गुमेंट्स का कहा गया था। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ असाइनमेंट जीडीबी आइडिया सॉल्यूशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, इसको अपनी वर्डिंग में राइट कीजिएगा, बल्कि और भी सर्च कीजिएगा ताकि आपके और कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लोर हों। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।